पाकिस्तान में ओमिक्रॉन के 3 मुश्तबा केसेस सामने आ गए। कराची के निजी अस्पताल में बहन और 2 भाइयों में वायरस की तस्दीक हुई। महकमा सेहत सिंध का कहना है कि मुतासरा खातून की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं। खातून जिला शर्की की रिहायशी जिसे अस्पताल से घर मुंतकिल कर दिया गया है। 2 अफराद जेरे इलाज हैं। एक की रिपोर्ट का इंतजार है। हुक्काम के मुताबिक चारों में से सिर्फ एक शख्स ने वैक्सीनेशन कराई हुई थी। महकमा सेहत ने मरीजा को घर में क्वारंटीन कर दिया। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट को इलाके में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की हिदायत। हम अभी सस्पेक्ट कर रहे हैं, उसकी जीनोम स्टडी नहीं हुई है, लेकिन उसके जो जिस तरह से वो वायरस बिहेव कर रहा है ऐसे लगता है कि वो ओमिक्रॉन ही है। और ये एक 57 साल की जो है औरत हैं, उनको है। ओमिक्रॉन का केस अभी मुश्तबा है। तस्दीक के लिए 1 से 2 हफ्ते लगेंगे। वजीर सेहत सिंध अजरा पिछोहू की गुफ्तगू। कहा केसेस के मुशाहिदे से लग रहा है कि ओमिक्रॉन है। मरकजी महकमा सेहत ने भी केसेस मुश्तबा करार दे दिए। हुकाम के मुताबिक NIH नमूने हासिल करने की कोशिश कर रहा है। मोहलिक कोरोना वायरस से 24 घंटों में 10 अफराद का इंतकाल। 350 नए केसेस रिपोर्ट हुए। ओमिक्रॉन के खिलाफ कोरोना जैसे इक़दाम जरूरी। ओमिक्रॉन से बचाव के लिए लोग SOPs पर अमल दरामद करें। तिब्बी माहिरीन की हिदायत। कहा कि नए वेरिएंट की अलामात में शिद्दत नहीं होती, लेकिन ये तेजी से फैलता है। हो सकता है कि मुस्तकबिल में ओमिक्रॉन वेरिएंट मुहलिक हो जाए। आलमी इदारा सेहत का वैक्सीनेशन का अमल तेज करने पर जोर। हुकूमतों को मरीजों के अस्पताल पहुंचने से पहले इक़दाम करने की हिदायत। मसला कश्मीर ने पूरे जनूबी एशिया को यरगमाल बना रखा है। हमेशा मुज़ाकरात से मसाइल हल करने की कोशिश की, मगर वो हमारी अमन की कोशिश को कमजोरी समझ रहे थे। जो कुछ कश्मीर में हो रहा है वो भारत में रहने वालों की बदकिस्मती है। वज़ीर आज़म का पुरअमन और खुशहाल जनूबी एशिया कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा बाहर के लोगों को हमारी तारीख और सकाफत का नहीं पता और हमें इंतहा पसंद कह देते हैं। अफगानिस्तान के मसले को नजरअंदाज किया तो खतरनाक बहरान जन्म ले सकता है। कराची में दूध की कीमतों का मामला उलझ गया। सिंध हाई कोर्ट की कमिश्नर कराची इकबाल मेमन को जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। दूध की कीमतों के तयन का तरीकाकार भी तलब। 14 साल से केस इल्तवा का शिकार है। अब तक दूध की कीमतों के तयन के लिए मैकेनिज्म क्यों नहीं बनाया? अदालत ने कमिश्नर कराची से वजाहत तलब कर ली। कमिश्नर कराची की जानिब से जवाब जमा। नई कीमत का नोटिफिकेशन भी पेश। रिटेलर्स के वकील का दूध की कीमतों पर तहफ्फुज़ात का इजहार। कहा स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर उजलत में दूध की कीमतें मुकर्रर की गई। केस की मजीद समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी। स्मॉग पर काबू पाने के लिए बैरून मुल्क से माहिरीन की मदद ली जाए। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। PDMA ने अदालत को बताया कि स्मॉग से मुतालिक आगाही इश्तिहारात चल रहे हैं। अदालत ने कमिश्नर लाहौर कैप्टन उस्मान का तबादला 2 माह के लिए रोक दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि आपने तजावुजात बनाई जो काबिल तहसीन है। कमिश्नर लाहौर ने अदालत को बताया कि धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों को सील करना आसान नहीं था। सब काम अदालती हुक्म पर हुए। दरखास्तों पर मजीद कार्रवाई 14 दिसंबर को होगी। पंजाब में सर्दी भी स्मोक कम ना कर सकी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 335 रिकॉर्ड। बहावलपुर की फजा भी आलूदा। पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 237 हो गई। मुल्क के बाला इलाकों में यकबस्ता हवाएं। अस्तोर का दर्जा -5। कालाम और स्कर्दू में -4 रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में खून जमा देने वाली सर्दी। ज़ियारत का दर्जा हरारत -6 हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक खून की बढ़ेगी। बारिश का कोई इम्कान नहीं। बांग्लादेश को T20 और टेस्ट सीरीज हराने के बाद कौमी स्क्वाड ढाका से वतन वापसी के सफर पर। खिलाड़ी बरास्ता दुबई पाकिस्तान पहुंचेंगे। वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में शामिल तमाम खिलाड़ी कराची पहुंचेंगे, जहां बायो सिक्योर बबल ज्वाइन करेंगे। कप्तान बाबर आजम कल बायो सिक्योर बबल में आएंगे। अजहर अली, नसीम शाह, बिलाल आसिफ और साजिद खान लाहौर आएंगे। अहले कराची का इंतजार खत्म। वजीर आजम इमरान खान कल ग्रीन लाइन जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इफ्तिताह करेंगे। असद उमर कहते हैं आजमाइशी सर्विस कल से शुरू होगी। 25 दिसंबर से बाकायदा सर्विस चलेगी। असद उमर ने ग्रीन लाइन सर्विस की वीडियो भी शेयर कर दी। मुस्लिम लीग नून ने आज ही मंसूबे पर अपनी तख्ती लगाने की तैयारी कर ली। क़यादत के कहने पर एहसन इकबाल अलामती इफ्तिताह करेंगे।
इलेक्शन कमीशन का सिंध में हल्का बंदियां मौखर करने का फैसला। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात, कानून साजी के लिए 2 हफ्ते की मोहलत मांग ली। शौकत तरीन के कागजात नामजदगी मंजूर होंगे या मुस्तरद। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया। ANP ने वोट ट्रांसफर कराने की बुनियाद पर कागजात नामजदगी को चैलेंज किया था। सिंध हाई कोर्ट में मुतबादिल जगह ना देने पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर लियारी एक्सप्रेसवे के खिलाफ तौहीन अदालत केस। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तमाम मुतासरीन को मुतबादिल जगह दी जाए। अमली तौर पर जमीन का कब्जा भी दे चुके तौहीन अदालत की दरख्वास्त नहीं बनती। जस्टिस जफर राजपूत ने रिमार्क्स दिए कि किस तरह कब्जा दिया, कोई एक दस्तावेज पेश करें कि मुतबादिल प्लॉट्स दे दिए। दस्तावेज पेश ना करने पर अदालत का इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए, आप लीगल बात करें, कहानी मत सुनाएं, आप पर तो जुर्माना लगना चाहिए। अदालत ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर से 14 दिसंबर तक जामे जवाब तलब कर लिया। हंगोर डे पाकिस्तान की तारीख का रोशन बाब। 71 की जंग में जब पाक बहरिया की आबदोज हंगोर ने भारतीय जहाज किकरी को समंदर बुर्द किया, दूसरे हमले में एक और भारतीय जहाज किरपान को मफलूज किया। पाक बहरिया आज हंगोर डे की गोल्डन जुबली मना रही है। 50 साला जश्न शुजात के मौके पर खुसूसी वीडियो जारी। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साबिक चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मेडोज पर तौहीन अदालत कार्रवाई की तैयारी। मार्क मेडोज पर 6 जनवरी के मोहलिक हमले की तहकीकात करने वाले पैनल से ताउन से इनकार पर 14 इल्जामात आयद किए गए। पैनल चेयरमैन का अटॉर्नी जज को खत। कमेटी के पास तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाने के सिवा कोई चारा नहीं। खत का मतन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसदादे बदउनवानी का दिन मनाया जा रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान करप्ट ममालिक की फहरिस्त में 124वें नंबर पर है। माहिरीन कहते हैं कि मुल्क को रिश्वत की लानत से पाक करने के लिए अवाम को करप्शन के खिलाफ आगाही देना जरूरी है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने पैगाम में कहा कि माजी में होने वाले बेहिसाब करप्शन ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, मगरमच्छों को कानून की गिरफ्त में लाया गया है। आज इस अज़्म का अयादा करना है कि करप्शन को जड़ से उखाड़ने के लिए नेक नियति से आगे बढ़ें। नुसरत फतेह अली खान के फन के वारिस राहत फतेह अली खान को सालगिरह मुबारक। क्लासिकल हो या कव्वाली, रोमानवी गीत हो या राग, राहत ने जो भी गाया दिलों में उतर गया। भारत में भी उनके चाहने वालों की कमी नहीं। सालगिरह पर मद्दाहों ने मुबारकबादों के ढेर लगा दिए।